एट क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे सुदामा चरित। सुदामा चरित का भाग 1 हमने पढ़ा। उसमें सुदामा की दीन दशा, करुण दशा का वर्णन था कि कैसे सुदामा अपने पत्नी के कहने पर कृष्ण के द्वारका नगरी में जाते और द्वारपाल को कहते हैं कि मैं उनका मित्र सुदामा हूँ, कृष्ण से कहिए। द्वारपाल जाता है और सुदामा नाम सुनते ही वो दौड़ते हुए आता है और कृष्ण उन सुदामा को गले लगाते हैं और उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके पैरों को धोते हैं। और पैरों को धोते समय जो थाल पानी का भर के लेके आते हैं वो तो यूं का यूं रह जाता है और उनके आंसुओं से ही वो सुदामा के पैर धो देते हैं, क्योंकि उनकी पैरों की ऐसी दशा थी। जो इतने पैदल चल के आए, उनके जूते नहीं थे, पैरों में फटी हुई डुबती धोती थी पैर। वो पूरा वर्णन हमने किया था कि उनके सिर पर पगड़ी भी नहीं थी। तो ऐसी उनकी दीनहीन दशा पर कृष्ण को बहुत रुदन होता है। रो जाते हैं कि हे दोस्त, हे सखा, हे मित्र, तुम इतने बेहाल में जिए और इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न किते दिन खोए। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। इस तरह से रोते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी हाथ से छुआ भी नहीं और आंखों के जल से ही, आंखों के आंसू से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो लिए। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है और कृष्ण की बहुत मार्मिक पीड़ा का भी वर्णन है, विशेष में लिखेंगे हम तो। फिर वो कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। कुछ न कुछ तो भाभी ने दिया होगा। सुदामा की पत्नी, जो मित्र की पत्नी, उनकी भाभी है। चापी पोटरी काख में रहो, कहो के ही है तू। ऐसी जो तुम पोटली को काख में छुपा के रखी है, चापी रखी है, वो क्यों नहीं दे रहे हो, क्या लिख के छुपा के लेके आए हो। इस तरह से आगे कहते हैं, आगे चना गुरुमात दिए तब ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे जब सांदीपन आश्रम में रहते थे, जब गुरु माता ने तुमको चने दिए थे, ले तुम चाबी हमें नहीं दीना। चना गुरु माता ने एक पोटली दी थी तो उस पूरे सुदामा खा गए थे। उसके पीछे की भी एक अंतर कथा है, मैं बता देता हूँ आपको कि एक बार सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों उनका लकड़ी लेने के जाने का टर्न होता था। जब लकड़ी लेने जंगल में जाना पड़ता था, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था थी, किसी को खेत में पानी देना तो किसी को कपड़े धोना, किसी के बर्तन का, किसी का खाना, रसोई का काम होता था। तो कृष्ण और सुदामा का टर्न था लकड़ी लेने जाना। तो उस दिन वो सवेरे लकड़ी लेने जा रहे थे तो गुरु माँ ने, सांदीपनी ऋषि की पत्नी, जो गुरु जो होते हैं उनकी पत्नी गुरु माँ होती है, तो उन्होंने एक पोटली में चने दिए थे। और उस चने की पोटली का भी एक रहस्य है, उसके पीछे भी कथा है, मैं बता देता हूँ कि एक बहुत उसी उज्जैन नगरी में एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया बड़ी गरीब थी, कितने ही दिनों की भूखी थी। और वो एक दिन उसको अचानक कहीं दान में उसको एक पोटली चने की मिलती है और वो पोटली चने की व्रत होने के कारण वो देखती है कि दूसरे दिन सवेरे खाऊंगी। ऐसी वो बुढ़िया अपनी कोटली में, झोपड़ी में वो पोटली रख कर सो जाती है। और उसी रात चोर आते हैं चोरी करने के उद्देश्य से, तो घूमते फिरते आते और बुढ़िया के उसकी झोपड़ी में जाते हैं तो कुछ दिखता नहीं। तो उस पोटली होती है, वो पोटली देख लेते हैं कि इसमें कुछ न कुछ माल है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो पोटली ने, बुढ़िया ने छुपा के रखी है। तो वो पोटली लेके चोर भाग जाते हैं। तो चोर भाग जाते हैं और कुछ देर बाद जैसे ही बुढ़िया की नींद जगती है और आवाज़ आती है, वो चोर चोर ऐसे चिल्लाती है, तो चोर भाग जाते हैं और भागते भागते वो सांदीपनी आश्रम के पास में से निकलते हैं तो वहाँ पर वो पोटली डाल के चले जाते हैं। तो इस तरह से बुढ़िया कहती है कि जिसने भी मेरी ये पोटली चुराई है और इसके चने खाएगा, वो बड़ा दरिद्र और गरीब हो जाएगा, दीनहीन हो जाएगा, वह दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। ये उस पोटली को, चने की पोटली के साथ श्राप लगा दिया, उसने शापित कर दी उस पोटली। और वो चने की पोटली सांदीपनी आश्रम के बाहर डाल दी। तो गुरु माँ जब रोज़ सवेरे झाड़ू लगाती है तो झाड़ू लगाते हुए उसको वो पोटली मिली।
तो उन्होंने देखा ये चने की पोटली कौन दान दे के गया है, डाल के गया है कोई न कोई। वो चने की पोटली सवेरे कृष्ण और सुदामा जाते समय उनको दे देते हैं कि ये ले जाओ चने, और तुम जंगल में चने खाना और भूखे मत रहना और जल्दी से आ जाना। तो जैसे ही वो गुरु माँ पोटली देती है चने की, और सुदामा जी तो बचपन से ही आत्मज्ञानी थे, बहुत बड़े, उनको बहुत दिव्य दृष्टि भी थी। तो जैसे ही वो पोटली लेते हैं उनको पता चल जाता है कि अरे ये पोटली तो बुढ़िया की है और इसको श्राप मिला हुआ है। एकदम आंखें बंद करते उनको ध्यान की अवस्था में ऐसा आभास होता है। तो वो देखते हैं कि अगर मैं इस चनों में से कृष्ण को खिलाऊंगा तो कृष्ण त्रिलोकपति त्रिभुवनपति है, वो गरीब हो जाएंगे, दीनहीन हो जाएंगे, और तो पूरा त्रिलोक भूखे मर जाएगा और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से वो मन में ही जानते हुए अपनी पोटली को, चने की पोटली को जंगल में जाते हैं, और बहुत बरसात आती है, वहाँ पर घटना होती है। तो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, और पेड़ एक एक पेड़ की दूर दूर टहनियों पर दोनों बैठते हैं मित्र। एक कृष्ण सुदामा एक पेड़ की टहनी पर सुदामा बैठते हैं और दूसरे पर कृष्ण बैठते हैं। तो दूर से चुपचाप वो चने की पोटली में से सुदामा उसमें से दाने निकाल निकाल के चने को पूरे खा जाते हैं, और अपने हिस्से में उस शापित चने की पोटली को खाकर दीनहीन और गरीब बन जाते हैं और कृष्ण की दोस्ती को निभाते हैं। ये अंतर कथा है, बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी मैंने कहीं से पढ़ा है और जाना है, तो ये सत्य है। तो वो कृष्ण की ऐसी मित्रता निभाने के लिए वो गरीबी स्वीकार कर लेते हैं। इस कारण कृष्ण उनकी दोस्ती से बहुत प्रसन्न होते हैं। वो मन ही मन कृष्ण को बोलता तो है ही नहीं, लेकिन जब वो दूर दूर हो जाते हैं उनकी सांदीपनि आश्रम के जाने के बाद, तो कृष्ण तो द्वारिका के राजा हो जाते हैं, और सुदामापुरी का एक छोटा सा ब्राह्मण और दीनहीन गरीब हो जाता है। ऐसी दशा उनकी होती है, ये कारण होती है। तो कहते हैं आगे चना मात गुरु मात दिए तब, चाबी हमें नहीं दी ने। तुमने सब चना चबा लिए थे और हमको कुछ भी नहीं दिया, हमको तो एक चने का दाना भी नहीं दिया। कहो श्याम कहो मुस्काए सुदामा सु, चोरी की बाण सु हो न प्रवीण। तो चोरी की बाणी में, चोरी की आदत में तुम बचपन से ही प्रवीण हो, इसलिए भाभी ने तुमको जो चावल दिए वो या कुछ दिए हैं जो पोटली में छुपा के रख रहे हो, क्योंकि बचपन से ही तुम चोरी करने में, छुपाने में ये तुम्हारी आदत है। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस बीने। पोटरी है जो तुमने छुपा के रखी है काख में, हाथ के नीचे, खोल नहीं रहे हो, वो सुधा के अमृत रस से बीजी हुई है। गुरु माँ भाभी की हाथ की जो पोटली बंधी हुई है वो तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पिछली जो तुम्हारी आदत है चने खाने वाली चुपके, तैसे ही भाभी तंदुल, वैसे ही तुम भाभी के तंदुल भी हमें नहीं दे रहे हो, ऐसी बात वह कहते हैं। इस तरह से यहाँ तक की बात होती है। देखो ये जो पोटली है ये इनकी सुदामा की पत्नी है। ये सुदामा की पत्नी सुदामा जी को ये पोटली दे रही है, और ये पोटली लेकर जाते हैं और छुपाकर वहाँ पर रखते हैं कृष्ण के सामने। ये हाथ के नीचे छुपा के रखते हैं, और कृष्ण इनको देखते हैं और कहते हैं कि ये पोटली मेरे को दो, और इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई नहीं है। ऐसी तक यहाँ तक बात होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। जैसे वो कहते हैं वह पुलकनी, सुदामा जी ने जब कृष्ण से गाँव जाने की बात कही एकदम से, अब क्योंकि इतना समय तो उनको बीत चुका था, 10-15 दिन रहे थे, तो वह जाने की बात कहते हैं कि अब मैं अपने घर जाऊं, अपने गांव जाऊं, सुदामापुरी जाऊं। तो सुदामा अपने महल खाली हाथ से विदा कर दिया, और बड़े हंसते हुए कि कृष्ण कहते हैं अच्छा जा रहे हो, कोई बात नहीं, इतने दिन तो खुश रखे, खाए पिलाए खिलाए और कुछ पूछा ही नहीं, तुम्हें कुछ लेके जाओ, तुम्हारी इसी गरीब हालत है। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, उठ के मिलते हैं, कृष्ण गले लगाते हैं, उठकर मिलते हैं। वह पठवनी, वह आदर की बात, और सम्मान सहित उनको विदा कर देते हैं। विदा करते पठवनी है, उनको विदा कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कृष्ण बहुत, सुदामा तुम बहुत अच्छा है, आते रहना, मिलते रहना। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से सुदामा, वह पठवनी गोपाल का, पठवनी ने व्यवहार, गोपाल ने कृष्ण के ऐसे व्यवहार से कछु न जानी जात, वह उनकी जात नहीं जानते, जात यानी उनकी ऐसी बात, ऐसी जाति, क्योंकि वो जानते थे बचपन से ही दोस्त थे, तो वो कहते हैं कि वे
मार्ग में सोच ही रहे थे कि राजा होने पर श्री कृष्ण उन्हें बड़े प्रेम पर मिले थे, लेकिन कहा तो वो पुलकित होना, उठकर मिलना और आदरपूर्वक बातें करना, और कहा है खाली हाथ भेज देना। गोपाल ने अपने मन की बात नहीं जानी क्या कि मुझे खाली हाथ भेज रहे हो। इतना सम्मान किया, आंखों से इतना दुख प्रकट किया, पैर धो दिए, सब गले मिले, इतने दिन खाने पीने की इतनी बढ़िया अच्छा व्यवस्था की, सुंदर और हर तरह के, और घर घर आकर ओढ़त फिर, घर घर कर आकत ओढ़त फिर, तनक दही के काज। क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण जो है घर घर जाते थे बचपन में, और घर घर जाकर क्या करते थे, हांडी फोड़ते थे और दही खा जाते थे। तो वो यहाँ पर तो है ही नहीं। अभी तो घर घर जाकर दही खाते थे, और तनक दही के काज, थोड़े से दही के खातिर लोगों की हांडियाँ चुरा लेते थे, दही चुराते थे। तो ये कृष्ण की बचपन से आदत है। एक दोस्त दूसरे की कमी निकाल रहा है कि कैसा दोस्त था जो चने खा गए। कृष्ण सुदामा के लिए कहते हैं, और सुदामा कृष्ण के लिए कहते हैं कि ऐसा दोस्त है, तो इसको जानता हूँ, सब बचपन से ही ये चोर है। थोड़े से दही के खातर गांव के जो ग्वालिनों की दही की मटकियाँ खा लेता, चुरा लेता था। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। और वह कहते हैं कि राजा होने पर भी अभी तक उनकी आदत वो नहीं गई है। ये सारी बातें उनकी समझ में आ गई कि द्वारिका का अब राजा भी बन गया कृष्ण। पर देखो, कृष्ण जरा भी दही के लिए हाथ फैलाता फिरता था, वह खुद मांगा करता था, वो दूसरों को कैसे दे सकता है। मांगने की आदत कृष्ण की बचपन से है, तो मुझे क्या देगा। अब राजा बन गया तो भी वह देना उसको आया ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही चुराना ही आया है। सुदामा बड़े ही मन से खिन्न होकर पछता रहे। इस तरह से कहते हैं कि हो आवत नाही हुतो, वाही पठ्यो ठेली, वो हावत। तो ऐसे मेरे को बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती यहाँ पर मुझे भेज दिया है मेरी पत्नी ने, मेरे को ठेल कर यानी बड़ो पढ़ा कर समझा कर यहाँ पे भेज दिया है। और मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ हाथ नहीं मिल रहा है, कुछ हाथ फिर हाथ फैलाए घूमता फिरता रहा हूँ, खाली हाथ, कुछ भी मुझे नहीं दिया है। बहुत इस तरह से मैं कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। अब मैं कहता देता हूँ उसको, कहते हैं वह कि अब पहुंचकर उससे कहूँगा कि कृष्ण विदा करते समय इतनी सारी संपत्ति धन दिया है कि, क्योंकि वो खाली हाथ सुदामा के घर से जा रहे हैं, कृष्ण के घर से जा रहे हैं। सुदामा खिन्न होकर पछता रहे कि पत्नी के हट के सामने मैं झुक गया था। पत्नी ने पठियो वाही है ने उसने पत्नी ने पठियो ने समझा कर ठेली है ने समझा कर भेजा था, ठेला है ने समझा के भेजा था, जाओ जाओ। तो अब मैं उसको जाकर अपनी पत्नी को कहूँगा, अब कहीं वो समझाए कि अब के मैं पत्नी को घर पे जाके समझाऊंगा, बहुधन धर सकेली, कि कृष्ण ने विदा करते समय जो बहुत सो धन दिया है, बहुत सा धन यहाँ संपत्ति दी है, कि वो उसको संभाल कर रखो, कहीं इधर उधर न रख जाए। क्योंकि वो व्यंग्य में कहता है ऐसी बात कि अब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, तो पत्नी को कहूँगा कि तेने कहा था कि जाओ जाओ सुदामा, जाओ और आप कृष्ण से मिलो, द्वारका नगरी के राजा है, तुम्हारे इतने बड़ा मित्र है, और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो रास्ते में वह सोचते हुए जाते हैं कि अब मेरी पत्नी से कहूँगा कि मुझे कृष्ण ने बहुत सारा धन वैभव दिया है, और इतना धन दिया है कि तुम इसे संभाल के रखो, क्योंकि उसको कुछ दिया ही नहीं था, खाली हाथ जा रहा था। इसलिए वह अपने आप को कचोटता है, अपने आप को कहता है, और पत्नी पर व्यंग्य के बाण चलाता है मन ही मन कि मैं जाकर ऐसा बोलूँगा। ऐसी ये पद है। इसके आगे के हम पद पढ़ेंगे। पद ये इसके आगे का पद है, वेसोई राज समाज बने। वेसोई राज, इस तरह से कहते हैं, वेसोई राज समाज बन्यो, वेसोई राज समाज बने, गज बाजी गने मन संभ्रम छायो, केंदो पर्यो कहु मारक बुली, की फिरी में अब द्वारिका आयो। जैसे ही वह ऐसा सोचते सोचते रास्ते में ऐसे उधेड़ बुन में ऐसे मन में कल्पना करते हुए अपनी द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं। ये द्वारिका नगरी में पहुंचने के आने की बात है कि वो कहते हैं कि जैसे ही मैं द्वारिका नगरी में द्वारिका में गया, तो द्वारिका में जाते ही वैसे ही मैंने देखा राज समाज, ऐसे ही राज वैभव से युक्त समाज, गज हाथी बाजी बाजे, घने मन संभ्रम छायो, और चारों तरफ ऐसा बहुत सा हाथी घोड़े बहुत सारे ऐसे देखकर
उसके मन में संभ्रम, भ्रम भ्रम से युक्त भ्रम हो गया, संदेह हो गया कि क्या मैं वापस द्वारिका में तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि ऐसा द्वारिकापुरी में तो ऐसा कभी था ही नहीं। केदो प्रयोग कहूँ मार्ग भूली, केंदो यानी कहीं, ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं मार्ग भूल के, मार्ग यानी रास्ता, भूल के वापस फिर ये ना वापस अब द्वारिका वापस भूल के मैं कहीं घूम फिर के वापस द्वारिका में तो नहीं आ गया हूँ। ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं कहीं रास्ता भटक गया और घूम फिर के वापस द्वारिका में आ गया हूँ। ऐसा तो नहीं हो गया है, ऐसा तो नहीं हो सकता है क्या? तो ऐसो केंदो पर्यो, कैसे क्या क्या मैं भूल के रास्ता भूल के भटक के फिर वापस द्वारिका नगरी में तो नहीं आ गया हूँ? क्योंकि वो द्वारिका नगरी जैसे ही वैभव अब सुदामापुरी को कृष्ण ने उनके कृष्ण के रहते कृष्ण के सुदामा जी कृष्ण के महल में रहते हैं इतने दिन, जब तक वो ऐसी सब लीला से विश्वकर्मा जी को कह के ये सुदामापुरी नहीं बसवा देते। तो जैसे ही सुदामा जी कृष्ण की विदा होके अपने सुदामापुरी में आते थे, वो ऐसा वैभव देखते द्वारिका नगरी का, झूठी फूटी झोपड़ियाँ सब हट जाती है और बड़े बड़े महल, और ऐसा देखते ही भुवन बिलोकन, भुवन यानी भवन, भवन यानी महल, भवन यानी महल या घर, भुवन बिलोकत, बिलोकत यानी देख कर, मन लोचन, मन लोचत मन एकदम से उसको ललचाता है, सोचत ही सब गाँव मजायो, और सोचता रहता है वह, खूब खूब खोजता है, सोचते सोचते खूब खोजता है कि ये मेरा गांव था, कहाँ गायब हो गया, कैसे चला गया। तो द्वारका से एकदम से खाली हाथ आया था और गांव में पहुंचे तो आश्चर्य की तरह के देखते हैं कि गांव में द्वारिका जैसा आज की वैभव है, हाथी घोड़े चारों तरफ वैभव। तो संदेह होता है कि ये कहीं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। सोचते वो पूरी गाँव की झोपड़ी खोजते रहते हैं वो, कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई। जगह तो यही दिख रही है लेकिन घर बदला बदला सा है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम समय में इतने बड़े बड़े भवन कैसे बन सकते हैं। तो झोपड़ी को पता पूछते हैं, पूछे तो पांडे फिर ही सब सो, पूछते रहे। पांडे है ना सुदामा, सुदामा पांडे हैं, सुदामा पांडे जी भी कहते हैं उनको, सुदामा जी हैं। वो पूछते हैं लोगों से कि अरे मेरी झोपड़ी कहाँ है, पर झोपड़ी को कुछ खोज न पाए, पर उनकी झोपड़ी को कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि उनकी झोपड़ी की जगह तो एक बड़ा महल खड़ा हो गया था, बड़ा भवन खड़ा हो गया था, क्योंकि कृष्ण ने अपनी लीलाओं से उसको सुदामापुरी को एक नया रूप दे दिया था। तो झोपड़ी को कछु खोज न पायो, तो ढूंढने पर भी सुदामा जी उनकी झोपड़ी को खोज नहीं पाते हैं। यहाँ तक हमने इसको समझा है। आपको जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके आगे का जो पद है वह भी हम समझ लेते हैं अच्छे ढंग से। के वह टूटी सी छानी छती हती, ऐसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो ऐसे के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब दाम सुहावत। कहाँ तो कहते हैं कि सुदामा जैसे ही वो कहते हैं कि ऐसी कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि सुदामा एक टूटी झोपड़ी में दिन बिता रहे थे। कहाँ तो के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ वह छप्पर, छानी है ना, छप्पर होता है टूटा फूटा झोपड़ी, तो ऐसे छप्पर टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, हती है ना हुआ करती थी। तो कहाँ वह टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ अब कंचन है सोने का, धाम सुहाव, धाम है महल, कहाँ अब कंचन का राजमहल जैसा झोपड़ी से एकदम राजमहल जैसा उन्होंने बना दिया है। किसने, कृष्ण ने। के पग में पनही न होती, के पैरों में, सुदामा के पैरों में जूते तक नहीं थे, पनही ने जूते, हती न होते थे। के है के ल गजराज हु ठाड़े महावत, के अब देखो गजराज यानी राजमहल के बाद गजराज हाथी खड़े हुए हैं महावत लेकर। महावत यानी हाथी को नियंत्रण करने वाले, ऊपर से अंकुश लेके बैठे रहते हैं। पहले तो इनके पैरों में जूते तक नहीं थे सुदामा जी के, और अब देखो हाथी खड़े हुए हैं राजमहल के बाहर, हाथी और महावत लेकर तैयार है। भूमि पे कठोर, पहले कैसी कंडीशन थी और अब कैसी। भूमि पे कठोर रात कटे, पहले तो उनकी कठोर भूमि पे रात कटती थी, सोते थे। कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, और अब देखो बड़े बड़े मुलायम, कोमल यानी मुलायम, मुलायम मुलायम सेज यानी बिस्तर, नींद नहीं आती। अब तो इतने कोमल और मुलायम बिस्तर हैं वहाँ पर उनकी नींद भी नहीं आती। के जुड़ तो नहीं कोदो सवा, के तो उनको उपलब्ध नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से मिलता था। जुड़ तो यानी जुड़ना है, उपलब्ध होना, मुश्किल से प्राप्त होना।
कोदो सवा, कोदो सवा कहते हैं मोटा अनाज, मक्की कह सकते हो, तो मोटा अनाज मक्की की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी उनको, ज्वार बाजरे की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी वो, क्योंकि वो सस्ता सबसे मिलता है पहले। तो प्रभु के प्रताप से दाख न भाव। और अब देखो प्रभु के है ना, ईश्वर के, कृष्ण के प्रताप है ना, उनके पुण्य से, उनकी कृपा से दाख न भावत। और दाख है, दाख का मतलब होता है अंगूर। तो अंगूर जैसी ऐसी कोमल और जो खून बढ़ाने वाली ऐसी जो ड्राई फ्रूट है, ऐसी सूखे मेवे हैं, दाख है, बाजू है, बादाम है, तो वो भी नहीं अब खाने को भाता नहीं है, इतनी उनकी वैभव बढ़ गया है। पहले तो कहाँ उनको खाने को नहीं मिलता था, तो इस तरह से वो कहाँ वह टूटी हुई चौपड़ी सी टूटी हुई थी, अब कहाँ वो कंचन का महल हो गया है, सोने का महल बन गया है। के पग में हथपनी नहीं होती, के तो पैरों में जूते भी नहीं थे, और के गजराज छाड़े मार, ओके देखो अब हाथी के ऊपर चढ़े हुए महावत राजमहल के बाहर खड़े हुए हैं, सुदामा जी के घर के बाहर। के देखो पहले यहाँ पर भूमि कठोर हुई थी, ऐसी कठोर भूमि पर रात काटनी बड़ी मुश्किल थी, और अब देखो कि कोमल बिस्तर जो है उस पर नींद भी नहीं आती, इतना वैभव और सुख से भर गए। के जुड़ तो नहीं कोदो सवा, के तो पढ़ना बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता था, बड़ा बड़ा अन्न या खरीफ फसल का, या मक्की या ज्वार बाजरा बड़ी मुश्किल से इसको मिलता था। और अब प्रभु के प्रताप से देखो कि दाख भी नहीं भाती है इनको, या जो काजू मेवा दाख है वो भी अब इनको नहीं भाती, इतनी धन वैभव से युक्त हो गए कृष्ण की कृपा से। प्रभु प्रताप यानी कृष्ण के प्रताप से इतने वो सामर्थ्यवान होते हैं। तो ये पूरा पाठ था, हमने इनको समझा पढ़ा कि कहाँ तो वो इतने दीनहीन गरीब थे, और रास्ते में आते हैं, विदा हो जाते, तो वो एकदम से देखते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिया कृष्ण ने, मैं पत्नी को जाकर बोलूँगा कि ये देखो मैंने मेरे कृष्ण सुदामा से मिलके आया, देखो मैं खाली हाथ आया, अब संपत्ति संभालो। और जैसे ही सुदामापुरी में जाते हैं तो वो देखते हैं कि कितना धन वैभव और उनको दे दिया गया है। ये देखिए सब, ये रास्ते में चलते हुए सुदामा जी विचार करते हैं कि मुझे खाली हाथ कुछ नहीं दिया, मैं खाली हाथ यूँ का यूँ आ गया हूँ, और मेरे फटी हुई झोपड़ी वही वही फटी हुई, और वही उनका पहना हुआ, उसमें कुछ कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं। बड़ी चालाकी की थी, तो वो सुदामा एकदम मन ही मन कचोटता है, जंगल में जाते हुए, रास्ते में जाते हुए कि घर जाते सुदामापुरी, तो वहाँ तक ऐसे हाल में दुखी होकर मन में जाते हैं। फिर जैसे ही एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं पत्नी को क्या जवाब दूंगा, और आंखों में से उनको आंसू आते हैं कि मैं कृष्ण के पास गया तो बचपन से मेरा मित्र दही के लिए चुराता था, और अभी भी वो ऐसे ही चोर ही है, वो देना तो उसको आता ही नहीं, उसको तो चुराना ही आता है, ऐसा मन में सोचते हैं वो। फिर वह जैसे ही सुदामापुरी में जाते हैं तो ऐसी सुदामापुरी को देखते हैं, धन वैभव से युक्त हाथियों से खड़े हुए और बड़े महल बने हुए हैं। तो वो देखते हैं ये कहाँ पर आ गया मैं, ऐसा तो पहले कभी था ही नहीं, एकदम से ऐसा सोचते हैं, देखते हैं। और फिर जैसे ही ये सुदामापुरी का वैभव देखते हैं, ऐसा सुदामापुरी के महल खड़े हुए हैं, तो वो अपना घर ढूंढते हैं, उस घर में उनको कहीं मिलता ही नहीं अपना घर, पूछताते रहते चारों तरफ, किसी से पूछते हैं कि मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, ये जो बड़े बड़े झोपड़ियाँ हैं, घर महल बन गए हैं, इतने बढ़िया अच्छे घर बन गए, तो कहाँ गया मेरा घर। इस तरह से ये उनके घर के बाहर, इनके घर के बाहर हाथी और घोड़े खड़े हुए हैं, और अब सुदामापुरी जी ऐसे महल सिंहासन पर बैठते हैं, और उनके वैभव बढ़ गया है। पहले तो उनको जूते तक पहनने को नहीं थे, अब धीरे धीरे इतना वैभवशाली हो गए। पहले तो खाने के लिए मोटा आटा भी नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से उसको उपलब्ध कराते थे, और अब देखिए ये है काजू बादाम अखरोट और अच्छी मेवे, सूखे मेवे तक वो खाने को उनको पसंद भी नहीं होती, इतना उनका मस्त हो गए, तृप्त हो गए। इस तरह से ये पूरा पाठ था, आपने अच्छे ढंग से समझा। इसमें कुछ समझना हो तो मुझे, जब मैं ऑनलाइन पढ़ूँगा उस समय आप मुझे क्वेश्चन पूछिएगा, और इसको समझने की आपकी कोई भी क्यूरी हो, मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे पूछना। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आज इतना ही समझ लें। क्वेश्चन आंसर है, मैं वो आपको आंसर मैं आपको PDF में डाल दूँगा, और आप लगातार वर्क नहीं बढ़ने दें और होमवर्क करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। और आप ये बात ऑनलाइन में ध्यान रखें कि जो बेबी कोड वर्ड डालूँ, या जो आपका लिंक आएगा उसको समय पे जुड़ जाना, और जो बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़े क्लास में, पढ़ा तो ऑनलाइन में इस समय डिस्टर्ब करें आप,
तो वरना मैं ये इस तरह से आप पूरा पहले से मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि आप पूरे शांति से कोर्स के बारे में पिछली कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिवाइज आगे बार करेंगे। अभी अपन ऑनलाइन में सुदामा जी के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप तैयार रहें। सुदामा जी के बारे में जो भी कुछ चैप्टर में पूछना है उसके लिए आप मुझसे पूछेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और आप जो भी वर्क भी किया उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ की आज की क्लास पूरी होती है।